नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेल टैग इन हिंदी। दोस्तों, इस समय हमारे देश में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में एक कन्फ्यूजन बना हुआ है ओपीएस और एनपीएस को लेके, ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम। लेकिन गवर्नमेंट कई बार राज्यसभा और लोकसभा में इसके लिए मना कर चुकी है कि ओपीएस लाने का कोई भी विचार नहीं है। ऐसे में न्यूज़ चैनल्स पे एक न्यूज़ आ रही है जीपीएस के बारे में, यानी कि गारंटीड पेंशन स्कीम। और दोस्तों, गारंटीड पेंशन स्कीम जो है ये हमारे देश में आंध्र प्रदेश में लागू हो चुकी है। तो आज की वीडियो में समझेंगे कि आंध्र प्रदेश की जो जीपीएस है, गारंटी पेंशन स्कीम, वो क्या है, उसका पूरा जो प्रोसेस है इसमें जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, 27 सितंबर को राज्य विधानसभा में पारित आंध्र प्रदेश गारंटीड पेंशन विधेयक 2023, यानी कि राज्य विधानसभा में 27 सितंबर 2023 को जीपीएस लागू हुई है आपके आंध्र प्रदेश में। पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना, जिसे 2004 में शुरू किया गया था, का मिश्रण है, यानी इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। यह एक कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम यानी कि अंशदायी पेंशन योजना है, जो गारंटी देती है कि सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम सैलरी का 50% मासिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा। यानी कि रिटायर होने से पहले जो भी कर्मचारी की अंतिम सैलरी थी उसका 50% मासिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा, और इसमें महंगाई भत्ता राहत भी शामिल होगा। और एनपीएस को लेकर हो रहे विरोध को दूर करने के लिए आंध्र प्रदेश ने जीपीएस की शुरुआत की थी, क्योंकि एनपीएस को कई लोगों ने पिछली योजना से कमतर माना था। अगर पुरानी पेंशन योजना को वापस लाया जाता तो इससे 2050 तक राज्य का राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट 8% तक पहुंच जाता। इसलिए किसी दूसरे विकल्प का ढूंढा जाना जरूरी था। इस योजना की दोस्तों ज़रूरत क्यों पड़ी कि एक दशक से ज़्यादा समय बाद भारत ने आखिरकार पेंशन सुधारों को लागू किया गया, जिसके तहत 2004 में एनपीएस की शुरुआत हुई। लेकिन समय के साथ लोगों को यह महसूस होने लगा है कि जो लोग पुरानी स्कीम के तहत पेंशन हासिल कर रहे हैं उनकी स्थिति एनपीएस के तहत पेंशन वालों से बेहतर है। तो राजनीतिक दलों ने भी सत्ता में चुने जाने पर पुरानी पेंशन स्कीम फिर से लाने का वादा किया। आंध्र प्रदेश की पेंशन योजना ऐसे में एक बीच का विकल्प माना जाता रहा है, जिससे पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, कैसे करता है आंध्रा का जो सिस्टम है, आंध्र सिस्टम कैसे काम करता है? सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ाए बिना पेंशन का यह विकल्प काफ़ी आकर्षक नज़र आता है। यह अंशदायी योजना कर्मचारी को मिली अंतिम सैलरी के 50% पेंशन की गारंटी देती है, और एनपीएस से रिटर्न में किसी भी कमी को सरकारी फंड से पूरा किया गया। यानी कि इसमें होगा क्या दोस्तों, जो रिटर्न एनपीएस में मिलता है वही मिलेगा, लेकिन जो कमी होगी वो सरकार पूरा करती है यहाँ पे आंध्र प्रदेश में। आज एनपीएस पेंशन कर्मचारी के अंतिम वेतन का लगभग 40% है, इसलिए सरकार को केवल शेष राशि यानी बैलेंस के लिए फंड देना होगा। तो दोस्तों, जो लोग हैं एनपीएस के खिलाफ क्यों हैं? पुरानी पेंशन स्कीम के विपरीत एनपीएस एक अंशदायी योजना है, जहां कर्मचारी और नियोक्ता दोनों एक कॉर्पस में भुगतान करते हैं, जिसे रिटर्न देने के लिए निवेश किया जाता है। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को मासिक पेंशन मिलती है, लेकिन ओपीएस के उलट एनपीएस में मिलने वाले अमाउंट गारंटीड नहीं होता है, क्योंकि यह कॉर्पस से मिलने वाले रिटर्न के साथ साथ मार्केट की स्थितियों पर निर्भर करता है। तो इसमें महंगाई या वेतन आयोग की सिफारिशों को भी शामिल नहीं किया गया है। तो इसलिए मार्केट की खराब स्थिति के कारण इससे होने वाले कटौती की आशंका के चलते एनपीएस का विरोध बढ़ गया है। तो दोस्तों, एनपीएस और ओपीएस के बीच का जो रास्ता खोजा जा रहा है वो स्कीम आंध्र प्रदेश में चल रही है, और उसी को अब भारत सरकार भी लाना चाहती है, ऐसा न्यूज़ चैनल्स में चल रहा है। तो इसलिए हमने जीपीएस के बारे में बताया, जहां कर्मचारी को जो रिटायरमेंट के समय जो अंतिम बेसिक पे होगा उसका 50% पेंशन मिलेगा, और उसमें महंगाई भत्ता भी
दोस्तों मिलेगा। तो दोस्तों आप कितने एग्री हैं इस स्कीम से, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।